Everyone, I am Dolly Raheja and once again I am teaming up with dermatologist Dr. Deepak Mohana. So today we are here to discuss most common myths and frequently asked questions about laser hair reductions. So let's get started. So the first myth is laser hair reduction जो प्रोसेस है वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। ये बिल्कुल गलत है। लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत ही सॉफ्ट प्रोसेस जिसको हम बोलें, इनको बोलते हैं लंच टाइम प्रोसीजर्स, मतलब ऑफिस ब्रेक में आप आके इजीली करा के जा सकते हैं। और जो प्रोब होता है वो चिलर टेक्निक्स होती है उसमें, तो वो 0 से भी नीचे टेम्परेचर उसमें रहता है जो कि हैंड पीस लेज़र का टच करता है स्किन पे, तो एक ठंडा ठंडा सा एहसास होता है और इजी वे में आई थिंक 15-20 मिनट्स में एक बॉडी पार्ट का इजीली लेज़र हेयर रिमूवल हो जाता है। ओके, so the first frequently asked question is लेजर हेयर रिडक्शन प्रोसेस जो है वो किस एज में कराई जा सकती है? एज सच कोई एज लिमिट्स नहीं होते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के, फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि समवेयर अराउंड मिनिमम एज लिमिट कैन बी 14 ईयर्स। 14 साल के बाद में जो हेयर ग्रोथ है वो स्टेबलाइज हो जाती है, तो उसके बाद में लेज़र हेयर रिडक्शन किया जा सकता है और अपर एज लिमिट तो कोई होती नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लेजर हेयर रिडक्शन जो प्रोसीजर है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि लेज़र का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, क्या हमारे बजट में आएगा या नहीं आएगा। तो लेज़र हेयर रिडक्शन का जो कॉस्ट होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये आपको देखना है। सबसे पहली चीज़, एक वेल इक्विप्ड सेंटर पे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक पे ही आपको लेज़र हेयर रिडक्शन कराना है। और दूसरा ये कि जो मशीन है वो US FDA अप्रूव्ड, मतलब अमेरिकन एसोसिएशन से अप्रूव्ड मशीन्स जो है यूज़ होनी चाहिए। तो अगर ये 2 क्वालिटीज़ हम बेस्ट चूज़ करते हैं तो हमको रिजल्ट्स बेस्ट मिलते हैं, लेकिन कॉस्ट भी एक फैक्टर इसमें आता है। तो ऐसा नहीं है कि बजट बहुत आउट ऑफ बजट होता है, लेकिन हाँ एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट आती है जिससे कि लेज़र हेयर रिडक्शन के रिजल्ट्स भी बेस्ट मिलने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, लेजर हेयर रिडक्शन करवाने के बाद हेयर और थिक हो जाते हैं। हाँ, इसको पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस का मतलब ये होता है कि अगर लेज़र किसी एक एरिया में किया और उसके आसपास कुछ हेयर ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि कभी कभी जो लो क्वालिटी की मशीन्स होती हैं अगर वो यूज़ कहीं पे की जाती हैं तो उनके कारण इस तरह से दूसरे एरिया में या एडजॉइनिंग एरियाज में हेयर ग्रोथ होती है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ पर US FDA अप्रूव्ड मशीन से लेज़र हेयर रिडक्शन कराएंगे तो ये सब साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो लेजर हेयर रिडक्शन कितना परमानेंट होता है? क्या ये एक लाइफ टाइम रिजल्ट्स देता है? जैसा कि नाम ही है लेज़र हेयर रिडक्शन, तो इसका एम रहता है कि हम हेयर को रिड्यूस करें। अब रिड्यूस करने का मतलब ये है कि हम एक सिग्निफिकेंटली हेयर कैलिबर को रिड्यूस करेंगे, जिसमें कि थिक बाल बहुत पतले या फाइन हेयर जिसको रुए जैसे बाल बोलते हैं वहाँ तक हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं और साथ में क्वांटिटी भी ओवरऑल कम हो जाती है। तो इस तरह से आप समवेयर 80 to 90% या किसी किसी में 95% तक भी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक और बहुत कॉमन मिथ है कि लेजर हेयर रिडक्शन करवाने के बाद स्किन में कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। हाँ, अगर US FDA अप्रूव्ड मशीन्स हैं तो साइड इफेक्ट्स के इशू वैसे नहीं है। फिर भी जो कॉमन लेज़र हेयर रिडक्शन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो होते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के साइट पर रेडनेस होना, लेकिन यूजुअली ये आइसिंग से या एक आध दिन में चला जाता है। थोड़ा रेडनेस नॉर्मल है जो कि सब में आता ही है, क्योंकि लेज़र हेयर रिडक्शन का एंड पॉइंट होता है फॉलिकुलर एडिमा, मतलब लेज़र से जो लाइट निकली वो रूट पे जाके हेयर को वो ख़त्म करेगी, किल करेगी, उसके कारण स्किन पर थोड़ा सा रेडनेस आएगा। एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के। ओके, तो क्या ये सभी स्किन के लिए सेफ है, भले वो सेंसिटिव स्किन क्यों ना हो? हाँ, स्किन टाइप्स के हिसाब से लेज़र हेयर रिडक्शन के पैरामीटर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। जो इंडियन स्किन टाइप होता है वो यूजुअली 4th और 5th स्किन टाइप होता है, तो उसके हिसाब से पैरामीटर्स होते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी नई मशीन्स आ गई, ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र्स अब आ गए हैं, तो उससे हम फाइन हेयर को, डार्क हेयर को, सबको अच्छे से जो है टारगेट कर सकते हैं और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स भी। ओके, तो लेजर हेयर रिडक्शन के जनरली कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं?
यूजुअली लेज़र हेयर रिडक्शन के 6 to 8 सेशंस होते हैं। 6 to 8 सेशंस में हमको अराउंड 80 to 95% रिडक्शन मिल जाता है। यूजुअली हम 2 मेंटेनेंस सेशन भी एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कभी थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ हो तो आप वो 2 मेंटेनेंस सेशंस भी ले सकते हैं। ओके, तो क्या अभी लेज़र हेयर रिडक्शन जो मशीन्स हैं उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं? क्योंकि ये तो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और हर मशीन में कुछ ना कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो इसमें यस, लेज़र्स में ओवर द लास्ट 20 इयर्स बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए। जैसे पहले IPL लेज़र्स यूज़ होते थे हेयर रिडक्शन के लिए, उसके बाद फिर लॉन्ग पल्स Nd:YAG लेज़र्स यूज़ होते थे। इनके कुछ लिमिटेशंस थे कि रिजल्ट्स में या पिगमेंटरी चेंजेस कराने में, तो इस कारण से जो लेटेस्ट लेज़र्स आए वो डायोड लेज़र्स उनको बोलते हैं। और उसमें भी अब एडवांसमेंट आ गया ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र्स, जिससे कि हम हर तरह के बाल को एक सेशन में ही टारगेट कर सकते हैं। दूसरे जो एडवांसमेंट आए उसको बोलते हैं हम इन मोशन टेक्नोलॉजी। मतलब पहले जो लेज़र्स में होता था वो सब स्टैंपिंग मोड होता था, तो एक ही जगह पर एनर्जी डिलीवर हो पाती थी और थोड़ा सा प्रोसेस स्लो था। अब इन मोशन टेक्नोलॉजी आने से क्या है, प्रोसेस फास्ट हो गया, फुल बॉडी 1 घंटे में भी हो सकता है और जो एनर्जी के बस्ट नहीं होते, धीरे धीरे ग्रेजुअल एनर्जी डिलीवर होती है, तो जो थोड़ा बहुत एक गर्म सा एहसास होता था वो भी नहीं होता। ओके, और लेज़र हेयर रिडक्शन क्या सिर्फ फेस के लिए ही अच्छा होता है या सभी बॉडी पार्ट्स के लिए? लेज़र हेयर रिडक्शन फुल बॉडी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है। पहले यूजुअली 90% पेशेंट सिर्फ फेस के लिए ही होते थे, लेकिन अब ट्रेंड्स चेंज होने के साथ में और कॉन्फिडेंस लोगों का आने के साथ में सोसाइटी में, तो फुल बॉडी लेज़र हेयर रिडक्शंस भी अब होते हैं। और चूंकि मशीन सब इन मोशन टेक्नोलॉजी वाली आ गई हैं तो बहुत फास्ट ये सेशंस हो जाता है। ओके, अच्छा, आजकल जैसा हम देख रहे हैं बहुत से सैलून्स में भी लेज़र हेयर रिडक्शन करा जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक कहूँगा कि मार्केट में या सोसाइटी में सैलून्स का और एस्थेटिक क्लिनिक्स का, डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक्स का एक सेपरेट प्लेस है। हमको उसको ब्लर नहीं करना चाहिए। मतलब आप अपने जज खुद हैं कि हमको सैलून के क्या प्रोसीजर्स हमको करने हैं, फेशियल्स वगैरह, वो सब के लिए सैलून एक अच्छी जगह है, इवन वैक्सिंग और वो सब के लिए भी। लेकिन इन केस आपको स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स करने हैं, क्योंकि लेज़र टेक्नोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जो कि डॉक्टर ओन क्लिनिक्स में ट्रेनिंग्स के साथ में ही होना चाहिए। तो उस केयर के लिए आपको क्लिनिक्स पर ही आना होगा। yes. तो डॉक्टर मोहना स्किन हेयर एंड लेज़र सेंटर पर किस तरह से इस मशीन का यूज़ किया जाता है और क्या बेनिफिट्स होंगे जो ये करवाना चाहेंगे? यहाँ पे हमारी कोशिश रही है कि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सुपरविजन में बेस्ट हैंड से डिलीवर करें। तो जैसा मैंने आपको बताया, बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो ट्रिपल वेवलेंथ US FDA अप्रूव्ड लेज़र्स हैं। तो उससे हम बेस्ट टेक्नोलॉजी पे पैरामीटर्स वगैरह सेट करके कर सकते हैं। दूसरा आता है कि यहाँ पे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में हर पेशेंट के लिए चूंकि पैरामीटर्स अलग होते हैं, तो वो उसको गाइडेड वे में वो ट्रीटमेंट हो पाता है। और थर्ड होता है कि यहाँ पे जितने भी एस्थेटिक थेरापिस्ट हैं, वो एस्थेटिक थेरापिस्ट जो है फीमेल्स के लिए फीमेल थेरापिस्ट, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सारा प्रोसीजर होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और हमने आज ऑलमोस्ट सभी मिथ्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर करा है। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू। थैंक यू।